तो सब लोग मैं आपको बताती हूँ आज व्रत कितने बजे खोलना है, मैं आपको ये भी बताती हूँ। मैं अपना ना श्लोका ओपन कर लूँ 1 मिनट के लिए, सब लोग होल्ड करो। ये माला हम हमेशा करते थे, हम लोग 4 बजे उठ के ये ज़ूम मीटिंग पे ऐसे माला करते थे 1 डेढ़ घंटे के लिए 4-4:30 के अराउंड। आज मैं 6 बजे भूल गई, मैं नहाने मेरे को याद ही नहीं रहा कि माला अच्छा, ऐसे। नहीं वो बोला था ना संजय हाँ, जी आपको। दिमाग से निकल गया। हाँ, आपके दिमाग से निकला। संजय जी आपने माला करी, ठीक लगा आपको? अच्छा लगा? हाँ, आपके साथ ही बस। हाँ, करी ना, गुड। तो 7 कर लिया करो, देखेंगे अगर आपको सही लगा सब लोगों को तो हम इसका टाइम इंक्रीज भी कर सकते हैं माला का। इतनी ठीक है, बस एक माला ठीक है सुबह हाँ सुबह। ठीक है, एक माला ठीक है, गुड। एक माला कर लिया, पर एटलीस्ट एक तो करो भाई, कुछ तो करो जीवन में। मेरा श्लोका, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, जस्ट 1 मिनट। चलो एनीवेज, मैं दोबारा से फाइल भेज दूँ 1 मिनट मैं के भी लिए। सुबह 4:30 बजे उठ के माला कर लेती हूँ अपनी। अभी तक मेरी 6 बजे तक खत्म हो ही जाती है तकरीबन। हाँ, एक्चुअली में माला यही होनी चाहिए कि माला ना जल्दी आप लोग कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। पर जल्दी सुबह सुबह जल्दी कर लेनी चाहिए। ओके, तो एकादशी का व्रत सबका अच्छा रहा? जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम रखा उनका भी अच्छा रहा, ठीक निकल गया व्रत? ओके, गुड, ग्रेट। संजय जी आपका व्रत ठीक रहा, ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? मेरे को तो पता ही नहीं चला, पता नहीं कैसे आप लोगों की पावर्स हैं, या आपका आशीर्वाद रहा होगा शायद। मेरे को नहीं पता चला बिल्कुल। मैं पानी भी नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं, तो ऐसा होता नहीं कभी भी मेरे साथ तो। तो बहुत बहुत बढ़िया। मैंने कल मैं आई वॉज टॉकिंग टू पूजा, मैंने पूजा से बात करी, मैंने कहा अभी वो लोग जिन्होंने व्रत रखा है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे कहने पे व्रत तो रख लिया है और वो भूखे रहे और मैं खाऊं। तो लिटरली मैंने कुछ भी नहीं खाया 3 बजे तक। मुझे ऐसे ही अपने आप में फील हो रहा है कि सब लोग उन्हें व्रत रखा है, वो कुछ भी नहीं खा रहे और मैं खा रही हूँ। कितना मतलब, ये तो गलत बात ही है। तो मैंने 3 बजे तक तो नहीं खाया, फिर 3 बजे के बाद क्योंकि मैंने बच्चों को ना पढ़ाना होता है और मेरे पास बच्चे आते हैं, क्लासेस लगानी होती है, तो फिर वो समर्था नहीं थी कि बिना खाए रखूं। फिर मैंने 3 बजे के बाद ले लिया थोड़ा सा। मेरा तो सारा जो तपस्या वो आपके ही चरणों में अर्पण है भाई। नहीं नहीं, मतलब आप भगवान कृष्ण को ये अपना व्रत समर्पित कर दो। जो लोग भी व्रत करते हैं या जो जो माला करते हैं ना, सब कुछ आप भगवान कृष्ण के चरणों में, अपने पास मत रखा करो इसका पुण्य। अपने पास रखेंगे फिर से जन्म मिलेगा। तो जब भी माला करो या कोई भी व्रत करो, लास्ट में आपने क्या करना है, आपने एक शब्द बोलना है, एक लाइन बोलनी है। कौन सी लाइन बोलेंगे? श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जब भी कोई काम करो, हर काम को करने के बाद, आइडली तो आप जो भी काम करते हो, मुझे एक फाइल भेजी थी पूजा ने, वैसे भी मैंने सुनी है ये बात कि जैसे आपने कोई काम शुरू किया, जैसे सपोज आप ऑफिस गए, ऑफिस के अंदर आपने पैर रखा, तो सबसे पहले आपने बोलना है हरे कृष्णा। आप ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, वेरी गुड, नहीं बोल सकते तो मन में बोलो हरे कृष्णा, ठीक है? फिर ऑफिस में काम करते करते दिन में एक बार हरे कृष्णा, फिर घर जाते हुए एक बार हरे कृष्णा। इसी प्रकार आपके पास कोई मीटिंग के लिए इंसान आया, उसने आपसे मीटिंग करनी है, कोई बिजनेस मीटिंग है आपकी, तो जब आपने मीटिंग की बात शुरू करी, उसके बाद आपने बोलना है पहली बात हरे कृष्णा, ठीक है? फिर मीटिंग के बीच में हरे कृष्णा। अब आप बोलोगे कि वो बंदा तो भाग जाएगा, बोलेगा बीच बीच में हरे कृष्णा बोलने जा रहा है। तो आपने मन में, अगर सामने नहीं बोल सकते तो मन में हरे कृष्णा, और फिर मन में हरे कृष्णा बोलने के बाद जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद फिर से हरे कृष्णा एक बार, ठीक है? तो इस प्रकार से जब 3 बार आप हरे कृष्णा बोलेंगे, कुछ भी कोई भी काम करना हो, एक बार काम के स्टार्टिंग में हरे कृष्णा, एक बार काम के बीच में हरे कृष्णा, एक बार काम खत्म होने के बाद हरे कृष्णा बोलना है। तो इससे उस काम का पाप पुण्य आपको नहीं लगेगा, वो भागवत काम हो जाएगा, ठीक है? कुछ भी कर रहे हैं आप, खाना ही बना रहे हो सपोज, तो खाना बनाने से पहले हरे कृष्णा, खाना बनाते हुए बीच में हरे कृष्णा, फिर खाना जब आपने बना लिया खत्म कर लिया तब हरे कृष्णा, ठीक? कुछ भी काम कर रहे हो। हुँ? और अगर हो सके बीच में, हाँ, अगर बीच में हरे कृष्णा बोले जा रहे हैं कंटिन्यूस जाप है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कंटिन्यूस बोल रही हूँ, मेरे को तो 3 बार ही बोलना था, ऐसा नहीं है। ज़्यादा बोल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 बार तो बोलना ही है। 3 बार बोलने से वो आपका काम भागवत काम हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पूजा को बोलूँगी, वो आपको शेयर कर देगी, ठीक है? पर प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये वीडियो हम लोग शेयर कर रहे हैं तो कल से उन बाबा जी की वीडियो आप सारी ग्रुप में डाल दो, ऐसा मत करना। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये ग्रुप बनाया गया है, स्पेसिफिक स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया। मैं बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इसमें डालती हूँ, नहीं तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे ना, फिर एक बाबा जी की वीडियो हमने भेज दी, फिर सब लोग उनकी वीडियो भेजना शुरू कर देते हैं ठाठा करके, फिर जो मेन मकसद होता है कथा का, कोई अनाउंसमेंट है, वो स्किप कर जाता है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ,
मतलब कोई स्पेसिफिक स्टडी पर्पज है इसलिए बोल रही हूँ कि सारे लोग मत भेजना, पूजा को बोल दूंगी वो आपको एक वीडियो भेज देगी, राइट। तो अभी हम लोग ना भागवतम पे आते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने कल एकादशी का व्रत रखा, थैंक यू सो मच। तो उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग सब उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान आपको शक्ति दे कि आप आने वाले समय में भी इसी प्रकार एकादशी का व्रत कर पाए। और एकादशी का व्रत करने से इतना पुण्य मिलता है, चलो पुण्य की तो बात नहीं, इतने पाप नष्ट होते हैं जो हमने पाप पिछले जन्मों में कर रखे हैं। किसी में समर्था नहीं है किसी और व्रत में कि उस पाप को खत्म कर सके, लेकिन एकादशी का व्रत उन पापों को खत्म कर देता है। अब मैंने कल आपसे एक बात बोली थी, मैं बोलती हूँ ये बात आप याद करा देना, किसी को याद नहीं आज रहती। आपने स्टोरी सुनानी थी। हाँ, स्टोरी सुनानी है, मैं बोलती हूँ, और तुम लोग तो भाई आप सब लोग तो उस बात को याद रखा करो, ठीक है। तो मैं भागवतम की कथा आज करूंगी डेफिनेटली। बहुत दिनों से 2-3 दिन से भागवत की कथा नहीं हो पा रही, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टोरी सुनानी है। देखो, अब इसका रीजन भी बताती हूँ कि आप पूनम जी ने वो पितृलोक वाला प्रश्न क्यों पूछा और संजय जी के मन में ये प्रश्न क्यों आया। आपको तो नहीं पता ना कि उन्होंने क्यों पूछा, ये उनके मन में ये बात क्यों आई। तो मैं आपको इसका आंसर देती हूँ कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है, जो भी, उसके पीछे एक कारण होता है। कुछ भी चीजें ऐसे ना कोइंसिडेंस नहीं होती, ठीक है। अब आपको लगता है कि मेरी गाड़ी के ऊपर खंबा गिरने वाला था, कोइंसिडेंस था, मैं बच गई, ऐसा कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता जीवन में। कुछ घटित होना होता है बड़ा, तब आपके जीवन में कोई घटनाएं घटती हैं, राइट। तो पहले स्टोरी करते हैं, फिर मैं आपको मीन इसका वो समझाऊंगी, लिंक क्या है इस प्रश्न से। इंद्र समझते हैं सब, देवताओं के राजा इंद्र। एक बार इंद्र अपने स्वर्ग में बैठे होते हैं। तो इंद्र बैठे होते हैं तो उनकी सारे जो भी उनके मतलब देवता इत्यादि उनके साथ है, वो उनकी पूजा कर रहे होते हैं। बड़ा इंद्र को सम्मान दिया जा रहा होता है, अप्सराएं नृत्य कर रही होती हैं, उनका पूजा ही पूजन वंदन इंद्र का हो रहा होता है, स्वागत सत्कार। और इतने में क्या होता है, जो लोग इंद्र की पूजा कर रहे होते हैं वो इंद्र को सिंहासन से उतारते हैं और एक दूसरा व्यक्ति होता है वहां पे सिंहासन पे बिठा के उसकी पूजा करने लग जाते हैं। अब इंद्र को वहां से निकाल दिया स्वर्ग से, अब इंद्र कहाँ जाएगा, अब इंद्र धरती पे आ जाता है, ठीक है। आप सोचो कि आप कहीं पे जाओ, आपको चीफ गेस्ट बनाया जाए किसी फंक्शन का, आप बड़े ऐसे मतलब कॉलर ऊंचा करके उस चीफ गेस्ट के लिए जाओ बनने के लिए, और जैसे ही रिबन काटने वाला हो आपकी माला ले आपके गले से उतारे किसी दूसरे के गले में डाल के उसके हाथ में कैंची थमा दे, हाउ वुड यू फील। बहुत बुरा लगेगा ना कि ये तो मेरा था, तो इंद्र का मुकुट उतारते हैं भाई, उसका सारा साजो सामान लिया, उसको भेज दिया कि अब तुम जाओ, अब तुम इंद्र नहीं हो, अब जो ये व्यक्ति आया है ये इंद्र है। तो इंद्र बड़ा परेशान, समझ नहीं आ रही कि ये बंदा इंद्र कैसे बन गया। इंद्र बनने के लिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं तब इंद्र के पद पर पहुंचेंगे, ये कैसे बन गया इंद्र। तो वो आता है भारत में, और भारत में पृथ्वीलोक में वो गोदावरी नदी के किनारे घूमने लग जाते हैं। जो इंद्र जिनको वो कर दिया, अपनी पोस्ट से खाली कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो उनको एक ब्राह्मण मिलते हैं। तो ब्राह्मण को पूछते हैं कि ऐसा क्या किया है उस इंसान ने जो इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया है और मेरे को सिंहासन से क्यों उतार दिया। उसने तो कोई ऐसा पुण्य किया नहीं, उसने तो एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, मैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र बना था। तो ब्राह्मण कहते हैं वो व्यक्ति जिसको इंद्र के सिंहासन पर बिठाया गया है वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 5 श्लोकों का पाठ करता था। क्या करता था, श्रीमद् भागवतम के 5 श्लोकों का पाठ। तो जब इंद्र को ये पता चलता है कि अच्छा भगवत गीता के 5 श्लोकों का पाठ करके ये मतलब होता है, तो वो भी भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके वो स्वर्ग, क्योंकि भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे फिर स्वर्ग इत्यादि भोगों की इच्छा नहीं रहती, वो भगवान के बैकुंठ लोक को जाता है। और जिस व्यक्ति को वहां पे बिठाया था सिंहासन पर, वो भी जितनी देर उसके मन की इच्छा होती है, कई बार भक्तों के मन में इच्छाएं रह जाती है ना कि भाई मेरे को ये सुख भोगना था, मेरे को ये सम्मान चाहिए था, मुझे होता है भक्तों के मन में भी कुछ इच्छाएं रह सकती हैं, तो भगवान उसको पूरा करने का अवसर देते हैं। तो उस व्यक्ति के मन में इच्छा होगी स्वर्ग देखने की, तो वो स्वर्ग में रहता है। जब उसका मन अक जाता है स्वर्ग से, वो भी बैकुंठ को चला जाता है, ठीक है। तो क्यों वो बंदा इंद्र बना, क्योंकि उसने क्या किया था, भगवत गीता के 5 श्लोकों का पाठ। तो ये भगवत गीता के मतलब श्लोकों को पढ़ने का फल है। अब इसको रिलेट करते हैं। अच्छा लगा, स्टोरी बढ़िया लगी, आपको इंपॉर्टेंस पता लगी भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ने की।
अभी हरे कृष्ण माता जी भगवत गीता और भागवतम भगवत पहले गीता आपने भगवत गीता भगवत गीता गीता 700 श्लोकों वाली भगवत गीता, ठीक है। अब देखो, अब आप पढ़ते हैं हमारे जो वीडियो शेयर हुआ या जिसके लिए क्लास लगा, जिसके लिए सब कुछ हुआ। देखो, पूनम माता जी ने पितृलोक का वीडियो शेयर किया। अब मैंने उस पे बोला कि क्यों ये वीडियो शेयर किया, ठीक है। फिर उस पे थोड़ा डिस्कशन हुआ। अच्छा, बात कहाँ से शुरू हुई? संजय जी ने कोई प्रश्न पूछा पितृलोक के ऊपर, वो पूनम माता जी को कहीं पे मिल गया, उन्होंने इस पे वीडियो शेयर कर दिया। अब मुझे गुस्सा आ गया उसके ऊपर, तो फिर मैंने सबका मतलब क्लास लगा दी, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? मेरा अभिप्राय वहां पे था इतना कुछ कहने का कि इस बात के लिए चर्चा मत करो कि पितृलोक कहाँ है, उसके देवता कौन है, वहां पे कैसे पहुंचते हैं, कौन से लोग वहां रहते हैं, ये सारा कुछ बकवास है। क्योंकि अगर कोई बंदा बोले, जैसे अभी पूनम माता जी ने शेयर किया था कि इनके बच्चे के गले में सिक्का फंस गया, ठीक है। अब इनके बच्चे के गले में सिक्का फंसा हुआ है, कोई बंदा इनके पास आए, वो निकल नहीं रहा, इनको पता लग जाए कि सिक्का फंसा है। कोई बंदा आए हफ्ते बाद इनके पास आके बोले मैंने रिसर्च करी है पूरी, ये आपके बच्चे में सिक्का जो फंसा है ना, ये पार्क में फंसा था, ये ऐसे फंसा था, इसने ऐसे खाया और यहाँ पे जाके ये अटका हुआ है, मैंने पूरी रिसर्च करके 10 दिन का रिजल्ट है, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो पूनम माता जी ने उसको 2 डंडे लगाएंगी। क्यों? कि भाई अच्छा बंदा बोले कि हाँ मैं 10 दिन में इसका इलाज भी खोज सकता था, लेकिन मैंने इलाज नहीं खोजा। मेरे को ये लगा कि पहले मैं ना ये सिक्का कैसे फंसा वो डिस्कशन कर लेता हूँ, वो मतलब सिक्का गले में कैसे गया पहले वो ढूंढता हूँ, इलाज के लिए तो बाद में बहुत जीवन पड़ा है, तब जाके उसका इलाज ढूंढ लेंगे। तो पूनम माता जी आप खुश होगे कि उसको डंडे लगाओगे? ऑब्वियसली माता जी हाँ डंडे ही लगाओगे ना उसको कि हाँ जी भाई मेरे बच्चे के गले में सिक्का पार्क में फंसा, घर में फंसा, कैसे खाया, तूने क्या लेना, तूने लड्डू लेने बीच में? तू ये बता इसको निकालना कैसे है? जो तूने 10 दिन इसके ऊपर वेस्ट कर दिए, उतने दिन में अगर तू ये सोचता कि गले से सिक्का निकालना कैसे है तो मेरी कोई हेल्प होती। तूने तो ये क्या कचरा लाके मेरे सामने रख दिया, ये होता ना। तो जब हम लोग ये बात कर रहे थे तो मैंने एक बात बोली थी, पितृ कौन है, वो कहाँ पे कैसे पहुंचे, उनके देवता कौन है, उनका लोक कहाँ पे, हम इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम अपने पितरों के सामने जाएंगे ना और ये बोलेंगे कि देखो पिताजी या देखो दादाजी या परदादा जी, ये मैं ना पूरी मोटी बुक लिख के लेके आया हूँ कि आप कैसे यहाँ पे पहुंचे, या आप कौन हैं, या यहाँ पे कौन से लोग आते हैं, ये बुक मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, पर मुझे ये नहीं पता। हालांकि इस टाइम में मैं आपको पितृलोक से बाहर निकाल सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता लगा। मेरे को लगा पहले ये जान लो पितृलोक क्या है, तो पूरी जिंदगी मैंने इसी में लगा दी। तो पितृ डंडे मारेंगे आपको कि भाई पूरी जिंदगी लगा दी ये पता करने में पितृलोक कहाँ है, इससे अच्छा तो वहां पे भगवान का नाम का कीर्तन करके मुझे यहाँ से बाहर निकालता, वो खुश नहीं होंगे। तो इसका आउटकम क्या हुआ? संजय जी ने प्रश्न पूछा, पूनम माता जी ने वीडियो शेयर करी, उनको पड़ी डांट। आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि भाई हम पितरों को वहां से कैसे निकालें। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में क्या किया, उसमें हमने पहला श्लोक शेयर किया। अभी मैं उस ग्रुप को एक्टिव करने वाली हूँ, अभी थोड़ा पैसिव चल रहा था क्योंकि मैं बिजी चल रही थी। हमने उस ग्रुप को एक्टिव किया। तो अब ये बताओ जितने लोग उस ग्रुप में हैं सबको श्लोक बोलना आया कि नहीं आया? हाँ जी माता जी सबको आ गया ना श्लोक बोलना, और इजी भी लगा, है ना। और अब हम उसमें जब श्लोक डालते जाएंगे तो अब सब लोगों को श्लोक बोलने आ जाएंगे ना। तो जब इंद्र का पद मिल सकता है 5 श्लोकों को बोलने से, तो जो आप सारे डेली जो वो 3rd चैप्टर है, जो जिस भी चैप्टर के श्लोका मैं आपको सिखाऊंगी, वो आप 5 श्लोका डेली बोलोगे, 4 श्लोका बोलोगे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा? बताओ, मैंने मिलेगा ना? एक चीज और रिलेटेड है। हम्म, जैसे जिस दिन आपने जिक्र किया था ना, जब हम्म, हम भगवत में पढ़ रहे थे, तो हम्म, उससे 2-3 दिन पहले से ही क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं एक पंडित, मैं जैसे मेहनत पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, इन चीजों में विश्वास करता नहीं ज्यादा। तो हम्म, मैं मेरी वाइफ और मम्मा को ज्यादा पंडितों पे है कुछ, तो मेरे को हम्म, लेके गए, वो कहते जी आपकी पितृ दोष है। हाँ, तो एक जगह कुंडली वो कहते पितृ दोष में 3 दिन पहले मैं चल कोई बात नहीं, पंडित ही है, साइड में करो। तो फिर मैं 2 दिन बाद मैं ना किसी मार्केट में गया माल बेचने के लिए कपड़े का, जिस दुकान पे बैठा वहां पंडित आ गया। बहुत हाँ, कम होता है ऐसे रेयर चांसेस होते, तो पंडित आ गया तो कहते हैं आपका हाथ दिखाओ, मेरे को पैसे मत देना आप। मैंने कहा, चलो हाँ, फ्री है तो बैठे टाइम पास कर लेते हैं, आया भी नहीं तो सामने बंदा नहीं आया था मेरा। हम्म, तो उसने हाथ देख के फिर उसने वही बात करी, कहता है जी आपके तो वो हाथ में पितर दोष है। हाँ, तो आप, मैं कहा ये क्या सिस्टम है? तो कहता है जी जो आपको मिलेगा तो आपके पितरों से ही मिलेगा, आपके उनके आशीर्वाद से मिलेगा। मैं फिर 2 बंदों ने सेम बात करी, तो फिर मैं जिस तीसरे दिन फिर मैं आपकी क्लास लगा रहा हूँ,
तो हाँ। फिर पितरदेव के ही वो आ गई, क्या नाम है, हाँ, चर्चा आ गई। अच्छा। इसलिए मेरा उस दिन क्वेश्चन था उस मेरा। दिन प्रश्न पूछो, उसका बेनिफिट क्या हुआ? देखो बेनिफिट क्या हुआ, हम ना हमेशा ना एंड रिजल्ट नहीं देखते किसी काम का, हम ना इमीडिएट रिजल्ट देख के ना भावुक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाय हाय क्लास लगी, हाय हाय ये हुआ। संजय जी ने प्रश्न, और संजय जी को भी तो कहीं से प्रेरणा मिली होगी, पूरी जिंदगी तो पंडितों के पास गए नहीं, क्या हुआ उनको कि इन्होंने 10 दिन पहले पितरों पितरों के बारे में जानने लगे, कहीं से तो प्रेरणा आई होगी। तो आप ये देखो कहाँ से लाइन चली। संजय जी ने प्रश्न पूछा, पूनम माता जी ने वीडियो शेयर किया, हमने भगवत गीता के श्लोका पढ़ने शुरू कर दिए 3rd चैप्टर के। और संजय जी, अगर आपका भी पितृ दोष है तो आपको भगवत गीता का 3rd चैप्टर पढ़ना चाहिए। आपको श्लोक नहीं आते, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी 3rd चैप्टर का, उसको सुन लिया करो ड्राइविंग करते करते, ठीक है। और अगर आपको सीखना है, मैं आपको 3rd चैप्टर, मतलब मैं सिखा रही हूँ सबको, अभी एक श्लोक ही किया है, मैं पढ़ना भी सिखा दूंगी, एंड इट्स वेरी वेरी इजी। और इसको पढ़ने में अप्रोक्सीमेटली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, आपको वही करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा कारागर है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो हमारे जीवन में क्या आ गया, भगवत गीता आ गई। अब आप बताओ पूनम माता जी, आपकी वजह से हमारे सबके जीवन में भगवत गीता आ गई, श्लोक आ गया। अब आप खुश हो कि आपको डांट पड़ी, या आप उदास हो? हरे कृष्ण माता जी, मुझे मतलब डांट से कोई वो नहीं नहीं था। नहीं, अदरवाइज अदरवाइज मैं बोल रही हूँ, नाउ यू आर हैप्पी कि यू आर सैड कि आपको डांट पड़ी, क्योंकि आपकी वजह से सबके जीवन में भगवत गीता आ गई। माता जी, मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं अगर आप कहो तो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको बोलूं, उसके लिए कुछ सॉरी फील कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे, नहीं। पूनम माता, अगर मैं किसी को ये बोलूं ना कि भाई तुम्हारी जिंदगी में भगवान आ जाएंगे, सब लोगों की जिंदगी में भगवान आ जाएंगे, तुम्हें थोड़ी सी डांट खानी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सबका उद्धार हो जाए। तो हर घटना का कोई ना कोई लिंक होता है, कोई ना कोई लिंक होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 5 श्लोक पढ़ने के बाद उस बंदे को पहले स्वर्ग गया, फिर बैकुंठ चला गया, आप सोचो अगर हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ें डेली, हमें क्या मिलेगा? पढ़ने नहीं आ रहे तो सिखा रही हूँ ना मैं। अच्छा, पढ़ने नहीं आते संस्कृत में, गोली मारो। अरे भाई, पंजाबी हिंदी तो आती है ना, उसमें तो पढ़ सकते हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता समझ आ रहे हैं कि नहीं समझ आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ो, कम से कम 5 श्लोक तो डेली पढ़ो, इतना तो करो। तो हर घटना का ना कोई लिंक होता है, हर काम जीवन में अच्छे के लिए होता है। तो इस कथा में जो भी, कभी भी इस क्लास को मिस ना करो, हर बार इस क्लास से आपको कुछ नया मिलेगा, हर बार। दिस इज माई क्रक्स ऑफ द स्टोरी। इट्स नॉट अबाउट कि आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ, या आई एम सेइंग सॉरी, और आई एम सेइंग कि आप पूनम माता जी अपने आप को एक्सप्लेन करो कि आपको बुरा लगा या नहीं लगा। ये क्रक्स नहीं है स्टोरी का। क्रक्स ये है कि कोई बंदा कहीं पे कुछ करता है, हमारे जीवन में उसकी वजह से भगवान आ रहे हैं। संजय जी पंडित के पास गए, हमारे जीवन में भगवान आ गए, कितनी अद्भुत बात है। ये भक्तों के संग का फायदा होता है। तो वो भगवत गीता के श्लोका पढ़ो और उनकी इंपॉर्टेंस को जानो। कल मैंने आपको किसकी महत्व बताया था? सबसे पहले नाम का, एक हरि नाम 1 करोड़ यज्ञों के बराबर है। फिर मैंने आपको किसका महत्व बताया था? मैंने आपको प्रसाद का महत्व बताया था, एक नेवाला करोड़ों यज्ञों के बराबर है। फिर मैंने आपको एकादशी का महत्व बताया था। महत्व बताया चाहे जबरदस्ती करी, 2 लोगों ने, एक फोन पे और एक जूम पे, 2 लोगों ने व्रत रखा ना, कितना पाप खाने से बच गए वो। कुछ तो परिवर्तन आया ना, इसी प्रकार परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो मतलब इसको मिस मत करना कभी इस क्लास को। चलो आगे चलते हैं भाई, श्रीमद् भागवतम की रोज ही क्लास रह जाती है। तो श्रीमद् भागवतम क्लास में जहां पे हमने एंड अप किया था, वहां पे क्या था कि 2 तरह की मुक्ति का वर्णन हुआ था, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति मतलब इंस्टेंट मुक्ति, सीधा प्राण त्यागे भगवान के धाम में, ठा करके भगवान के धाम में। दूसरी है क्रम मुक्ति, मतलब प्राण त्यागे सीधे भगवान के नहीं धाम में नहीं जाएंगे, दूसरे लोगों से होते होते धीरे धीरे भगवान के धाम में जाएंगे, ठीक है, स्टेप वाइज भगवान के धाम में जाएंगे। अब वो स्टेप्स क्या हैं, उनमें कितना समय लग सकता है, तो हमें ये इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरे लोकों में जाएं। ये आपको इस जो आगे के श्लोक आएंगे 23 से लेके 31 तक, उसमें पता लगेगा, ठीक है। तो हम 23वां श्लोक करते हैं पहले। 23वां श्लोक है, योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है, फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति, दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर और बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु काम कर्मी या निप्त भौतिकवादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लोग पाठ पूजा करते हैं, जब जब आप भक्ति में
हम नहीं आए थे। तो हमारी दिनचर्या कैसी थी? हमारे लिए भगवान की भक्ति का मतलब क्या था? कि सुबह उठो, जोत जलाओ और कोई भी जो भी चालीसा हमें पढ़ना है, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, वो पढ़ो 2 मिनट के लिए और पाठ हो गया। यही करते थे। शाम को भी जोत जलाओ, 2 मिनट के लिए कोई पाठ करो, हमारे लिए पाठ हो गया, हमारे लिए भक्ति यही थी, ठीक है? या कहीं पे गए तो वहाँ पे मतलब पेड़ को धागा बाँध दो, कुछ कर दो, ऐसे कर्मकांड, ठीक है? इच्छा पूर्ति हो जाएगी, यहाँ पे ये कर दो। तो हम कर्मकांड में थे। जैसे संजय जी पंडित के पास गए, तो वो क्या था? वो कर्मकांड था, ठीक है? तो वो जो कर्मकांड वाले लोग होते हैं, ये कर्मकांड वाले लोग मतलब जो भगवान की भक्ति ऐसे करते हैं कि बस 2 मिनट के लिए जोत लगा दी या कुछ ऐसा कर लिया, ये लोग ऊपर के लोकों में नहीं पहुँच सकते, स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं। ऊपर लोक है ना, तो ऊपर कौन-कौन से लोक हैं? मैं 1 मिनट लोक भी आपको ना खोल देती हूँ, कोशिश करती हूँ आपको याद हो जाए। ठीक है। तो ऊपर जो लोक हैं वो हैं, देखो सबसे पहले हमारी पृथ्वी, आपने मंत्र पढ़ा गायत्री मंत्र भू ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है? तो भूर पे हम हैं, भूर मतलब पृथ्वी, ओम भूर, भूर मतलब पृथ्वी, भुवर, भुवर मतलब पृथ्वी के ऊपर का जो लोक है, ओम भूर्भुवः स्वः, फिर स्वर्गलोक आ गया, फिर उसके बाद है तत्सवितुर्वरेण्यं, वो हम गायत्री में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला पृथ्वी, पृथ्वी को कहते हैं भूरलोक, उसके ऊपर भुवरलोक, फिर स्वर, फिर महर, फिर जन, फिर तप, फिर सत्यलोक। जो लोग कर्मकांडी होते हैं, जो भूरलोक है ना 7वां लोक, इससे ऊपर ये स्वर्ग लोक जो है 5वें नंबर पे, सिर्फ वहां तक पहुंच सकते हैं, इसके ऊपर जाने की किसी की समर्था नहीं है। ओम भूर्भुवर स्वः, ठीक है? तो सबसे पहले भूर भुवर स्वर, उसके बाद महाजन तप सत्यलोक आते हैं। आपको नहीं याद रहते कोई बात नहीं, मैं इसलिए ये फोटो दिखा रही हूँ, ये आपको बता रही हूँ क्योंकि योगियों की अब जर्नी का वर्णन होगा। तो इस श्लोक में क्या बताया गया कि जो कर्मकांडी लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो निरे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत अधिक पुण्य करते हैं ना, हॉस्पिटल खुलवा दिया, कहीं पे दान दे दिया, कुछ कर दिया, तो स्वर्ग तक जाएंगे इससे। या कोई ऐसा काम कर दे कि आपको बदले में पुण्य किया, आप उस काम कर, मतलब बदले में इच्छा है कि मैंने भगवान जी को 100 रुपया चढ़ाया, मेरे को 1000 रुपया मिले इसके बदले में, ठीक है? या मैंने व्रत लगा रखा, इसका मुझे फल मिले। तो ये काम कर्मियों जो भौतिकवादी होते हैं, ये उन लोकों में नहीं जा सकते, ये सिर्फ स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन योगी, क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक होता है, वो लोग अब 3 कारणों से, 4 कारणों से, सॉरी, भक्ति के कारण, तपस्या, योग शक्ति और दिव्य ज्ञान, वो अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति और ज्ञान के आधार पर इन लोकों के ऊपर जा सकते हैं। वो जो 14 लोक जिनका वर्णन हुआ उसमें भी विचरण कर सकते हैं, और 14 लोकों के पार जो वैकुंठ लोक है वहां तक भी जा सकते हैं। क्लियर हुआ श्लोक? ठीक है? तो कर्मकांडी लोग नहीं जा सकते, कर्मकांडी लोग सिर्फ स्वर्ग तक अटक जाएंगे। लेकिन जो योगी होते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति करी, तपस्या करी, तो वो ब्रह्मांड के बाहर, जो मैंने बताया था ना आपको, लेयर्स होती हैं पृथ्वी की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन लेयर्स को भी भेज सकते हैं, और 14 लोकों को भी पार करके, मतलब धरती पे बैठे हैं तो धरती से ऊपर हो गए 6 लोक, तो 6 लोकों को भी पार कर सकते हैं सिर्फ योगी। ठीक है? योगी या भक्त कहें। श्लोका क्लियर हो गया? आगे चले। अच्छा ठीक है। अब वो कैसे जाते हैं? हे राजन, जब योगी सर्वोच्च ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर को जाता है। यहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। समझ आ रहा है कुछ श्लोक में? सिर के ऊपर से निकल गया ना? चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने देखा ना योगी कैसे शरीर को त्याग कर रहा था, वो ऐसे आसन लगा के बैठ गया था, फिर अपनी प्राण वायु को नाभि से पेट में लेके गया, वहां से हृदय में लेके गया, वहां से तालू में, वहां पे 24 मिनट वायु को रखा, फिर 7 द्वार बंद किए, आंखें, कान, नाक, मुंह बंद किया, फिर वहां पे 24 मिनट वायु को रख के अपने मन इंद्रियों को संयमित करके सीधे ब्रह्मरंध्र को पार कर गया। ठीक है? यहां तक सबको याद है ना कि भूल गए? हाँ जी। याद है? हाँ जी, हाँ जी। अब यहां से, अब उसकी आत्मा जो बाहर निकली, अब वो ऊपर कैसे ट्रेवल करेगी उसका वर्णन है। ऊपर कैसे ट्रेवल करेगी? सबसे पहले एक बात समझो, आपने कभी 3 चीजें सुनी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना? सुना है? सुषुम्ना नाड़ी होती है एक, पता है शरीर में सुषुम्ना नाड़ी होती है? हाँ जी, हाँ जी। होती है ना? अब जो सुषुम्ना सुषुम्ना सेंटर में नाड़ी, होती है,
ईड़ा पीड़ा आसपास ईड़ा पिंगला बॉडी आसपास साइड। होती है। तो चलो ईड़ा पिंगला को छोड़ो, जो सुषुम्ना नाड़ी शरीर के अंदर होती है, ये आपको ये पता है ये शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर भी होती है। अच्छा, नहीं बाहर का माता नहीं, जी, तो मुझे पता अंदर से नहीं तो जो है। नीचे से होके सीधी सहस्त्रार तक जाती है ना, इतना मैं हाँ, जान। आपको पता है ये सुषुम्ना नाड़ी जिसका वर्णन हो रहा है, वो शरीर के अंदर, देखो जैसे ना हमारे शरीर में, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि आपका हार्ट अंदर भी, आपका हार्ट बाहर भी है? नई बात है ना। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो शरीर के अंदर भी है और वो सुषुम्ना नाड़ी शरीर के बाहर भी है। अब जैसे कोई बंदा ना कुएं में गिर गया, तो हम एक रस्सी लटकाएंगे ना, और रस्सी के सहारे खींच खींच के ऊपर आएगा, है ना। तो योगी ऊपर कैसे जाते हैं? योगी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर जाते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो, प्रकाशमान, ये सुषुम्ना नाड़ी कैसी है? चमकती हुई नाड़ी है, प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा। क्लियर हो गया? सुषुम्ना समझ आया? अंदर भी है और ये नाड़ी बाहर भी है शरीर के, और सुषुम्ना नाड़ी द्वारा उन्होंने ऊपर जाना शुरू किया। यहां तक क्लियर है? भाई बोलो। माता जी। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। कुछ बोलेगा नहीं तो मैं यही सोचूंगी ना कि क्लियर है। अब जो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर जाना शुरू किया, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक फोटो। ठीक है, अब ये देखो, अब सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जाना शुरू किया। अब जो लोग फोन पे, उनको तो फोटो दिख नहीं रही होगी, जो जूम पे है उनको फोटो दिख रही होगी। एक मिनट, मुझे ना आपको फोटो दिखाने दो। ये फोटो नजर आ रही है आपको? यस यस मैम। अब इस फोटो में ना आपको ये एक लाइन नजर आ रही है, गोला सा, ये ऐसे यहां से यहां तक जहां मेरा कर्सर जा रहा है, आप देख पा रहे हो? एक लाइन बन रही है, हाफ सर्कल बन रहा है, देख रहे हो? हाँ जी, ब्राउन दिख रहा कलर है? का। यस यस दिख रहा है? अब ये जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा लग रहा है कि डॉल्फिन जैसा है, जैसी व्हेल मछली होती है, ऐसे ये लग रहा है? नहीं लग यस रहा। जैसे डॉल्फिन फिश होती है, ये देखो, ये फिश की यस पूंछ है ना पीछे, ये देखो, ये इसका मुंह है आगे, डॉल्फिन फिश जैसा लग रहा है? यस यस नजर आ रहा है ना? तो ये क्या है? यस। ये आकाश गंगा है। आपने आकाश गंगा का नाम सुना है कभी? मिल्की वे, मिल्की वे हाँ सुना है सुना ये है। कहते हैं मिल्की वे, आकाश गंगा। ये सैटेलाइट से ली हुई पिक्चर है, ठीक है। आकाश गंगा, मिल्की वे, ठीक है। तो ये जो आकाश गंगा है ना, यहां से योगी का शरीर उठना शुरू होता है। ये जो बहेल का मुख है ना, ये आगे की तरफ, ये मुख से शुरू करके ये पूंछ तक पहुंचता है शरीर योगी का। समझ आया आकाश गंगा? ठीक है, यहां से योगी ट्रेवल करेगा। जो लोग फोन पे वो नहीं समझ पाएंगे, आप ये समझो कि योगी का शरीर, उसने शरीर छोड़ दिया, अब वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आकाश गंगा को पार करेगा। और जो लोग फोन पे नहीं है उनको मैंने दिखा भी दिया ऑनलाइन। क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, एक मिनट आगे समझाती हूँ। अब सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वो कहां से निकलेगा? लिखा हुआ है ना, जब लोग योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है। अब ये आकाश गंगा के ऊपर से निकल रहा है। पहले ये बताओ, ये लाइन अगर क्लियर हुई फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर हुई? हाँ जी माता जी। हाँ ठीक जी। है, तो आगे अब वो सबसे पहले कहां जाएगा? सबसे पहले वो जाएगा अग्निदेव के लोक में। अग्निदेव के लोक का नाम है वैश्वानर। तो वैश्वानर लोक में सबसे पहले जाएगा योगी, अग्निदेव के लोक में। ठीक है, देखो फिर से बताती हूँ। उसने अपने सिर के ऊपर से आत्मा को निकाल दिया, ठीक है, प्राण छोड़ दिए। अब वो आकाश गंगा से होता हुआ, किसके द्वारा? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, वो जाता हुआ सबसे पहले अग्निदेव के लोक को जाएगा, जिसका नाम वैश्वानर है, वहां पे जाएगा। वहां पे होगा क्या? अब उसके योगी के पहले भी तो बहुत सारे जन्म हुए होंगे ना, उसके जन्म में उसने बहुत सारा, मतलब भौतिक जो भी पाप पुण्य है वो इकट्ठे किए होंगे ना, वो सारे उस अग्निलोक में जाके भस्म हो जाते हैं। उसके पिछले कर्मों के, पिछले जितने भी कर्म हैं, वो सारे भौतिक जगत में रहने के कारण जितने भी कर्मों का प्रभाव उत्पन्न हुआ है, वो सारा उस अग्निलोक में भस्म हो जाता है। क्लियर हुआ? अब समझ आया? तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर को जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। ये लाइन समझ आई? हाँ जी माता जी। अब तब वह भगवान के तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो सबसे पहले आत्मा निकली, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा काष्ठगंगा को पार किया, सबसे पहले अग्निदेव का लोक आया, वहां पे गया। अब वो शिशुमार चक्र को पार करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे शिशुमार चक्र क्या है? शिशुमार चक्र क्षीरोदक्षी विष्णु का निवास स्थान है। कहाँ पे है ये? आपने ध्रुव तारा सुना है कभी? ध्रुव तारा बचपन में देखा होगा ना, वो चमकता हुए तारे को मम्मी कहती थी कि ध्रुव तारा होता है। सुना है हाँ ना? जी। ये ध्रुव तारे के आसपास है शिशुमार चक्र। ठीक है, क्लियर हुआ? अब कहाँ गया? अग्निलोक से कहाँ गया? शिशुमार चक्र को उसने पार किया। अब शिशुमार चक्र क्या है, इसका वर्णन आगे हो रहा है। ये श्लोक समझ आया सबको?
हाँ जी माता जी, आ गया। ओके, अब कहाँ जाएगा वो? अब नहीं, इससे पहले एक श्लोक छूट गया, एक मिनट। हाँ माता जी अभी आपने बताया क्षीरोदक्षाय विष्णु का मतलब हाँ ध्रुव तारा के हाँ हाँ आसपास है, हाँ हाँ हाँ, तो वहीं पे है क्षीरोदक्षाय विष्णु। वो वहां पे उनका निवास स्थान है। जैसे हर देवी देवता ना का ना एक निवास स्थान होता है, मतलब जैसे देवी का देवी लोक है, ऐसे ही वो विष्णु भगवान का निवास स्थान है। ठीक है, मतलब वैसे हमारे हृदय में है, वैसे उनका निवास स्थान उधर है। हाँ हाँ हाँ, राइट। देखो आगे शिशुमार चक्र के बारे में बताया गया, ये देखो, यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की किल्ली है, और यह विष्णु गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है। ऐसे लोग महरलोक को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त है। अब ये सुनो, अब ये जो शिशुमार चक्र है, ये इसको कहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि, उसकी उनकी नेबल कहते हैं। आपने कभी पहिया देखा है, चक्का देखा है पहिया? तो पहिए में एक धुरी होती है ना, उसकी धुरी, धुरी मतलब पहिए का बीच वाला पॉइंट जहां से चक्का घूमता है ना? तो जेड़ा सारा ब्रह्मांड ये घूम रहा है, ये संपूर्ण शिशुमार चक्र के गिर्द घूम रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की किल्ली क्या है? शिशुमार चक्र। और ये क्या है? ये भगवान गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि है शिशुमार चक्र। बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझना हो तो ये तारा मंडल का समूह है, तारों का गुच्छा है, ये समझ लो शिशुमार चक्र। क्लियर हुआ? ठीक है, तो केवल योगी है जो शिशुमार चक्र को पार कर सकते हैं, और कोई नहीं पार कर सकता। मतलब भक्त तो सीधा भगवान के धाम में जाएगा ना, तो भक्त भी पार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भक्त नहीं पार कर सकते, क्योंकि भक्ति योग का अभ्यास किया तो इस शिशुमार चक्र को वो बंदा पार करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो दोबारा से बताती हूँ। आत्मा छोड़ी, आत्मा छोड़ के सिर के ऊपर से आत्मा निकली, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आकाशगंगा से होते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले अग्निदेव का लोक आया, वहां पे सारे कर्म नष्ट हो गए। वहां से आपने शिशुमार चक्र को पार किया, तारों के समूह को पार किया, जो कि क्षीरोदक्ष विष्णु का निवास स्थान है और गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि है, और तारों के गुच्छों के समान है, तारामंडल का समूह के समान है। कहाँ पे है? जहां पे ध्रुव तारा है उसके पास। ठीक है, अब योगी इस शिशुमार चक्र को पार करेगा, यहां से कहां जाएगा? महरलोक। अब मैं आपको महरलोक दिखाती हूँ, रुको एक मिनट। ये देखो, ये स्क्रीन नजर आ रही है? बड़ा करूं थोड़ा सा, तो छोटी हो रही। ठीक है, अब देखो ये ना भूवलोक पे हम बैठे हैं, 7वें लोक पे, तो भूवर को पार के वो स्वर्ग इत्यादि लोकों में नहीं जाता, क्योंकि स्वर्ग इत्यादि लोकों में तो भोग है, तो ना भूवर में जाएगा ना स्वर्ग में जाएगा, सीधा चौथे नंबर पे महरलोक में पहुंच गया योगी। क्लियर हुआ? महरलोक में आ गया। अब महरलोक में लोगों की उम्र पता है कितनी है? 4 अरब 30 करोड़ साल, ये उन लोगों की आयु है। और जो आपने किसी ने प्रश्न किया था ना कि ये जो साधु संत हैं इनकी मृत्यु नहीं होती, तो देखो भृगु जैसे ऋषि की आयु कितनी है? 4 अरब 30 करोड़ साल। तो हमें कहां से उनकी आयु पता लगेगी कि भैया वो उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती? तभी तो वशिष्ठ जी वो त्रेता युग में भी थे, वो द्वापर युग में भी है। तो ऐसा नहीं कि अब वो नहीं है, अभी भी होंगे ना कहीं पे, क्योंकि 4 अरब 30 करोड़ साल की तो आयु है महरलोक के लोगों की। ठीक है, अब वहां पे 4 अरब 30 करोड़ की साल आयु वाले जो लोग रहते हैं, जैसे अब पृथ्वी पर आयु कितनी मानी जाती है आजकल? बंदा कितनी देर जीता है? मैक्सिमम 100 साल, है ना? और 100 भी कोई पार नहीं करता, 100 तक भी नहीं पहुंचते। तो स्वर्ग में कितनी देर आयु है? 10,000 साल। तो 10,000 साल मतलब हमारा जब 1 साल बीतेगा, उनका 1 दिन बीतेगा, तो इसके अकॉर्डिंग 10,000 साल कैलकुलेट कर लो। तो महरलोक में कितनी आयु है? 4 अरब 30 करोड़ साल की। ठीक है, और सब लोग इस महरलोक को नमस्कार करते हैं, ये बहुत ऊंचा लोक है। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी माता जी। अच्छा, आगे अब मैं देखती हूँ आगे का आपको कराना है कि नहीं। वैसे तो 5 मिनट्स लगेंगे, नहीं आगे का कल करेंगे, फिर ना कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ही आज के लिए ना थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छा, इसके बाद ना ऐसा नहीं कि वो महरलोक में अटक जाएगा, यहाँ पे अटकेगा नहीं, अब वहां से ऊपर भी जाएगा। ये जो महरलोक पे वो पहुंच गया है ना, यहाँ पे ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? कल के श्लोकों का बेस दे देती हूँ आपको। आपको ये पता है संकर्षण भगवान पता है कौन है? संकर्षण, अंजलि माता जी, संकर्षण भगवान हाँ कौन जी, है? बलराम जी। बलराम जी। संकर्षण तो बलराम जी है ना। बलराम जी कौन है? शेषनाग जी। शेषनाग को संकर्षण कहते हैं ना।
हाँ, हाँ। शेषनाग ही जो शेषनाग है वही संकर्षण है, वही भगवान के विस्तार है, राइट? हाँ, वो तो हाँ, भगवान के पहले विस्तार यही है। हाँ। हाँ, भगवान के पहले विस्तार यही है। भगवान के पहले विस्तार, फिर इनसे अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और कौन है, संकर्षण, फिर वहां से द्वितीय चतुर्व्यूह, फिर उससे आगे। ये भी एक दिन समझाऊंगी आपको, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है ना, महाविष्णु कौन है, संजय जी ने, वो समझाना एक दिन समझाऊंगी। तो ये अभी जो संकर्षण होते हैं, जब प्रलय होता है, ठीक है, जो प्रलय होता है तो उनके मुख से अग्नि निकलती है, संकर्षण के मुख से। तो ये जो अग्नि निकलती है, ऐसा नहीं कि धरती को जलाएगी, ये नीचे वाले जो 14 लोक है ना, ये अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, ये सारे उस अग्नि में जल जाते हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी लोक है ये भी जल जाता है, भूवर लोक भी, सब जल जाते हैं, स्वर्ग लोक तक सारे लोक जल जाते हैं, लेकिन महर लोक तक अग्नि की ताप पहुंचती है, हीट पहुंचती है, वो लोग जलता नहीं है वो लोग। अगर आप सोचो कि सपोज किसी घर में आग लगी हो, मतलब घर के आसपास आग लगी हो, तो हम किसी दूसरे घर में है लेकिन घर के चारों तरफ आग है, तो हमें हीट महसूस होगी ना, हमें गर्मी लगेगी ना, तो हम घर छोड़ के हम भी तो बाहर आएंगे ना। बाहर कहाँ जाए, बाहर तो सब तरफ आग ही आग है। तो महर लोक के जो निवासी हैं उनके पास अपने पर्सनल एरोप्लेन्स होते हैं, विमान होते हैं, तो वो अपने विमान पर चढ़ के सत्यलोक चले जाते हैं। ये जना तपा में नहीं जाएंगे, सीधा सत्यलोक, सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं। तो फिर वो ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं, क्योंकि महरलोक अब तपना शुरू हो गया। ये कल के श्लोका का बेस है। क्लियर हुआ? हाँ जी माता। ठीक है, हो Yes. सकता है ना क्लियर हुआ हो। एक बार आपको फिर से समराइज, मैं क्यों बार बार ये बोल रही हूँ, आप बोलोगे माता जी पागल हो गई हैं, बार बार क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, याद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा ना समझ आए थोड़ा सा। योगी ने शरीर छोड़ा, आत्मा सिर के ऊपर से निकली। सुषमना नाड़ी शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है। सुषमना नाड़ी से होते हुए आकाश गंगा को पार किया, वो डॉल्फिन दिखाई थी ना, वो आकाश गंगा, उसको पार किया। उसको पार करते हुए शिशुमार चक्र, जो कि क्षीरोदक्षी विष्णु की नाभि है, सॉरी गर्भोदक्षी विष्णु की नाभि है, उसमें से होते हुए कहां पहुंच गए, महरलोक में। महरलोक में कितनी उम्र होगी, 4 अरब 30 करोड़ साल की उम्र होगी अब उनकी। ठीक है, यहां तक का हमने आज किया। अब कोई प्रश्न है किसी का? ये क्रम मुक्ति का वर्णन हो रहा है। अब जो स्टेप वाइज मुक्ति की बात करते हैं ना, कि स्टेप वाइज मुक्ति होती है, तो स्टेप तो पता होने चाहिए ना, कैसे कैसे स्टेप होते हैं। तो इस प्रकार की क्रम मुक्ति होती है। तो क्रम मुक्ति ऐसा नहीं कि वो भगवान से नहीं मिलेंगे, बस ऐसा होता है कि जैसे जा रहे हैं भगवान के धाम में, जो बंदा भगवान के धाम में पहुंच जाएगा ना, वहां से कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, यत गत्वा न निवर्तन्ते, तो एक बार आप गोलोक वृंदावन में पहुंचे, वहां से वापस तो कभी आओगे नहीं। तो कई बार योगी के मन में इच्छा होगी कि देखें तो सही नीचे के लोकों में क्या है, या महरलोक में क्या है, सत्यलोक में क्या है। तो सिर्फ देखने का ही कौतूहल होता है, उनके मन में रहना नहीं चाहते वो वहां पे, बस देखना है उनको कि ये लोकों में क्या है। तो भगवान वो इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर जब ब्रह्मलोक को पार कर जाएंगे, फिर भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वहां पे उनको भोगों को भोगने की इच्छा है, सिर्फ देखना चाहते हैं। अब जैसे आपके आगे मैंने महरलोक का वर्णन किया, तो किसी के मन में इच्छा आ रही होगी ना कि महरलोक जाके देखें कैसा है ना। पर हमारे मन में ऐसी इच्छाएं आनी नहीं चाहिए, सीधा भगवान के धाम में जाने। अब आपको पता लगेगा कितना टाइम लग जाएगा भगवान के पास जाने में, क्योंकि 4 अरब 30 करोड़ साल के लिए तो वहीं पे फंस गए, महरलोक में फंस गए हैं। ठीक है, वहां पे रहेंगे, उसके बाद सत्यलोक जाएंगे, फिर भगवान से मिलेंगे। तो सीधे ही भगवान के पास जाना है, स्टेप वाइज मुक्ति में पढ़ना नहीं है। क्लियर हो गया? कोई प्रश्न? एक क्या नाम है, व्रत कैसे खोलते हैं? है जी, व्रत कैसे खोलना है? व्रत कैसे खोलना है, 1 मिनट। तो व्रत का पारण टाइम, 1 मिनट में आपको, जिन लोगों ने व्रत रखा है, मैं पारण टाइम बताती हूँ आपको। 1 मिनट। माता जी 10:43 तक है। देखो, मैं अभी ना, जो लोग साउथ से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अब साउथ में तो इतना टाइम होगा नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता अब केरला में पारण टाइम क्या है, या तो आप नेट से सर्च कर लेना, या फिर मैं ये कहती होती हूँ, जैसे आज पारण टाइम 6:45 AM से शुरू होके 10:40 तक है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली 7:30 के नियर अबाउट व्रत खोलते हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब जगह पे 7:30 पारण टाइम का टाइम होगा, थोड़ा सा आगे कर लिया करो। तो उस टाइम पे आप व्रत खोल लो। तो व्रत खोलने का, अभी देखो 7 तो बज ही गए हैं, तो 7:30 तक आप क्या करना, आप 2 चावल के दाने लेना और उसको मुंह में डालना और बोलना हरे कृष्णा महामंत्र। तो हरे कृष्णा महामंत्र बोलना। उसके बाद अगर मन कर रहा है कि भगवान को समर्पित कर दो इसका फल, तो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु अपने पास रखना नहीं चाहिए व्रत का फल, नहीं तो फिर आपके पास तो है ही है। ठीक है, तो चावल के दाने मुंह में डाल के आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे और बोलोगे कि भगवान ये व्रत मैं आपको समर्पित करता हूं या करती हूँ, ये भगवान इस व्रत का फल मैं आपको देती हूँ, बस खत्म। या इस व्रत का फल हम आपको देते हैं, ऐसे करके ये व्रत खोल लेना है।
राइट? उसके बाद जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी, ठीक है? और कोई प्रश्न है? माता जी मैं ये पूछ रही थी ना, जैसे आत्मा जो है और जो हमारे जो विष्णु भगवान जी हमारे अंदर है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो वो मतलब कि मतलब कि एक साथ, मतलब कि आत्मा के अंदर एक है वो। साथ बैठना ना, आत्मा के अंदर नहीं, आत्मा के साथ बैठे हैं। जैसे एक रूम में दो दो लोग बैठे हैं ना, अब आप और मैं एक रूम में बैठे हैं, हाँ जी। ऐसे वो आत्मा के साथ बैठे हैं, मतलब जो क्षीरोदक्षी विष्णु है आत्मा के साथ बैठे हैं हम। ओके, तो मतलब कि जो आत्मा है वो तो बहुत ही सूक्ष्म है, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु उनसे बड़े हैं, है ना? अब एक बित्ता जो आपने हाँ, बताया नहीं था। वो 8 इंच के क्षीरोदक्षी विष्णु है हृदय के अंदर। एक बित्ता, एक बित्ता का मतलब होता है आपकी उंगली से लेके अंगूठे जितने, इतने। मेरी बात सुनो, आप ये बताओ, सपोज खली है ना, एक हमारे वो रेसलर है ना? अब खली सपोज आके मेरे साथ रूम में बैठते हैं, तो मैं बोलूं मैं तो बहुत छोटी हूँ, आप मेरे साथ कैसे बैठ गए? तो एक रूम में एक बड़ा एक छोटा बैठ सकता है ना? हाँ जी माता जी, तो माता जी जैसे मुक्त मुक्त होता है बंदा, आत्मा शरीर से निकलती है, तो उनके साथ ही मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु के साथ ही निकल जाते हैं। क्षीरोदक्षी विष्णु जब वहां आत्मा जाएगी वहां जाएंगे ना। सपोज आपको इस जोनी में, अभी आप पूनम माता जी हो, अब अगले जन्म में आप किसी दूसरे परिवार में पैदा हुए, तो आपके क्षीरोदक्षी विष्णु थोड़ा ना बदलेंगे, वही विष्णु भगवान वहां पे उस जन्म में जाके उसके अंदर बैठ जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर। वो थोड़ा ना आपको छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपको पर्सनल मिले हुए हैं ना आपके। तो जहां जहां आप जन्म लोगे, आप क्षीरोदक्षी विष्णु आपके साथ साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। और कोई प्रश्न नहीं है? हाँ जी, क्या है? हाँ, हाँ, हाँ। सारे जन्मों में हमारे अंदर वही विष्णु रहते हैं। चाय जिन्होंने, अच्छा किसी का आया था कि उन्होंने चाय पी है व्रत में, तो पी है तो इट्स ओके, कोशिश करो ना पिए, लेकिन अगर पी लिया तो इट्स ओके, कुछ कर नहीं सकते। चलो, अन्न नहीं खाया ना, बहुत बड़ी बात है। अन्न नहीं खाया वो बड़ी बात है, व्रत रखा। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करो चाय ना पिए। हाँ जी, अंजलि माता जी, आप क्या बोल रहे हो? मैं कह रही, एक तो चाय का पहले पूछो, चाय मैं मंदिर वाली तो पी सकती हूँ? मंदिर वाली चाय पी लो आप। हाँ, मंदिर वाली चाय थोड़ी हर्बल टी सॉर्ट ऑफ आती है, हर्बल चाय हाँ पी लो हाँ, आप। वही वाली पीती हूँ मैं। हाँ, हाँ, मंदिर वाली दूसरी पी लो। चाय तो मैंने कब की छोड़ दी। नहीं, मैं पूछ रही थी जो हर जन्म में यही वाले विष्णु, हमारे एक ही विष्णु हमारे अंदर रहते हैं हाँ, क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप मेरी बात बताओ, आपकी आत्मा बदलती है किसी जन्म में? हाँ, नहीं। तो फिर अब आपको विष्णु भगवान कैसे मिलेंगे? वो विष्णु आपको भर मिलते आपका, हैं, हाँ। वो भी नहीं बदलेंगे, वो आपके हैं। जहां जहां जाओगे हमेशा साथ साथ रहेंगे आपके, जब तक उनके पास पहुंच नहीं जाते ऊपर भगवान के धाम में, साथ साथ ही रहेंगे। माता जी जैसे क्या नाम है, हम लोग मतलब जैसे दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, तो हाँ, अगर हमें बॉडी में किसी और बॉडी में जाते हैं, वही आत्मा और वही विष्णु भगवान जी हमारे अंदर होते हैं, है ना? हाँ, हाँ। तो फिर अगर हमें मोक्ष मिल जाता है, तो फिर वो आत्मा और जो परमात्मा है वो फिर क्या, मतलब हम तो भगवान के धाम चले गए, तो वो कहाँ चलेगी दोनों? अब वो भगवान के धाम में चले गए आप, अब भगवान के उन्हीं के धाम में चले गए आप। तो वही वही हमारे अंदर, वो फिर से उन्हीं वही आ उन्हीं के जाएगी। धाम में चले जाएंगे। अब गोलोक वृंदा, अब क्षीरोदक्ष विष्णु कौन है? वो महाविष्णु से आगे क्षीरो गर्भोदक्ष विष्णु, फिर क्षीरोदक्ष विष्णु, सारे भगवान से ही आ रहे हैं ना। तो जब भगवान के पास ही चले गए वो, फिर वो प्रत्यक्ष हो गए ना, आमने सामने हो गए। अब तो हमें दिख नहीं रहे, है ना? फिर वो आमने सामने हम देख पाएंगे उनको। आत्मा और मतलब उनको अब वो हम देख देख लेंगे। पाएंगे ना उनको कि ये हमारे सामने है। ठीक है मतलब। ठीक है। अंजलि माता जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, बस मैंने वही पूछा था। ठीक है, राइट। सो ठीक है, आगे अब कल योगी की यात्रा और बताएंगे कि अब वो कर्म योगी है, कहाँ कहाँ से जाता हुआ जाएगा, और नई कुछ बातें आपको इस श्लोक में से सीखने को मिलेंगी। तो इस क्लास को अच्छे से सुन लेना, अगर नहीं समझ आई दोबारा से सुनेंगे यूट्यूब पे तो पता लग जाएगा। ओके, अपना व्रत का पालन कर लीजिएगा टाइम पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।